रशीद भाई, मैं वही जो मैंने आपसे पूछा था, आपकी टिप्पणी। संजीव भाई, बात यह है कि ये फैसला क्यों आया है क्या नहीं, इसके बारे में सबने रोशनी डाल दी है। बात यह है कि मदरसों के खिलाफ एक राठौड़ नाम का व्यक्ति चला गया और हाई कोर्ट ने उसके बारे में उसको जो है असंवैधानिक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया कि साहब धार्मिक शिक्षा देते हो, ये करते हो, वो करते हो, इसको छोड़ दी। वो ये कह रहा था, राठौड़ नाम का व्यक्ति, कि ये मदरसे में पढ़ने वाले लोगों को मुख्य शिक्षा से जोड़ा जाए, जो प्रणाली है। कोई बुराई थोड़ी है इसके अंदर, बड़ी अच्छी बात है। उसके दिल में दर्द बना, हमें तो उसको सलाम करना चाहिए। लेकिन जामिया अलीगढ़ के बारे में उनका जो लकब छीनने की कोशिश की जा रही है, वहां तो अंग्रेजी और साइंस और मैथ और जियोलॉजी पढ़ाई जाती है ना, वहां तो मौलाना नहीं बनाया जाता, वहां तो इंजीनियर पीएचडी निकलते हैं। तो उनके बारे में, और किसी इनका ओबीसी का दर्जा छीनो, तो आप ये बताओ रुकोगे कहाँ? मदरसे में चुपचाप बैठे हुए कुरान की तालीम ले रहे हैं, उससे आपको दिक्कत के ये बड़े, या तो ये बताइए कि जी मदरसे के अंदर कुरान की तालीम लेने के बाद ये आतंकवादी बनते हैं, कुछ साबित तो कीजिए नजीर। मदरसा देवबंद से, नदवा से, कहीं से आप ये बताओ कि जी वहां से फला आतंकवादी निकला था, फला आतंकवादी निकला है, या कुरान की शिक्षा के अंदर ये वाली बात होती है, आप साबित करो, बंद कर देना। लेकिन आपको तो वहां से भी परेशानी, जामिया से और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अब वो जज जो हाई कोर्ट का जिसने ये फैसला दिया है, जज के बारे में सुन लीजिए। भाई साहब, कलकत्ता का जज ये कह रहा है 35 बरस बाद या 30 बरस बाद कि मैं तो आरएसएस का आदमी हूं, मैं तो शुरू से इम्प्रेस्ड हूं। जब तू आरएसएस का आदमी था तो 30 बरस से तो किस प्रकार के फैसले दे रहा होगा? तो उसके फैसले देने पे बात आ गई है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात आ जाइए। चंद्रचूड़ की बैठक में 2 आदमियों ने और फैसला कर दिया, मैं मौलाना महमूद मदनी फौरन मान से बाहर निकल के आए, हम स्वागत करते हैं। अरे चुप रहो, चुप रहो, तुम्हारे बोलने की जरूरत ही नहीं है। जहां तुम्हें बोलना वहां तुम बोल नहीं पाते हो। चंद्रचूड़ साहब के बारे में एक हमारे पत्रकार हैं पुराने, दिनेश वोरा साहब, उन्होंने 1 साल पहले ये कहा, मैं डिबेट में था, कि इस आदमी के जितने फैसले आप देखेंगे वक्ती तौर पे आपको लगेंगे कि वो जनमानस के पक्ष में आ रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के पक्ष में देगा। आज देख लीजिए कितने भी फैसला आप उठा करके। तो ये तो इसके सिस्टम के बारे में क्रिटिसाइज करना वक्त की बर्बादी है। मैं 1 मिनट आपका भी और अपने दर्शकों का भी इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि मदरसे के बारे में जहां तक बात चल रही, इनके पास, सबके पास डाटा गलत है। आपने जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने मोबाइल खोल कर देखा कि क्या फैसला है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था टॉपिक। तो उसके अंदर बीबीसी, आज तक और ये तमाम जो जितने बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें कहनी शुरू कर दी। उनकी किसी की बात मैंने नहीं पढ़ी, सिर्फ मैंने ये पढ़ा कि इसके अंदर ये मकोला कहते हैं स्टेटमेंट, वो खबर लिखने वाला व्यक्ति कौन है? कोई तो पोद्दार है, कोई नीतीश यादव है, इन्हें किसी कुछ पता ही नहीं। वो कामिल को फाजिल और फाजिल को माहिर बता रहा है, अदीब का नाम नहीं ले रहा है, उसको मालूम ही नहीं क्लासेस कौन कौन सी हैं। मतलब हमारे इसके बारे में जो हमारे पास जानकारी हमारा प्रिंट मीडिया दे रहा है, उसको लिखने वाले वो अंगूठा टेक है इन फ्रंट ऑफ द कुरान की तालीम। उसको मालूम ही नहीं मदरसा क्या चीज है। एक चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है, सर कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। जी प्रदीप सर, जी प्रदीप सर। मैं राशिद भाई ये कह रहा हूँ कि स्टोरी स्टोरी होती है। डिफेंस आप जाते हैं युद्ध कवर करने, तो ये जरूरी नहीं है कि आप आर्मी एक्सपर्ट हो। आप जो स्टोरी, जो उसका फैसला था, और जो मैंने अभी भी कहा, कामिल और फाजिल जो है वो जो डिग्री दी जाती है उसको लेके बोला है। अब प्रोनाउंसिएशन ठीक से, हिज्जा ठीक से नहीं लगा रहा है, इससे मतलब नहीं है। वो जो रिपोर्ट है, रिपोर्टर का यही काम होता है। अब ये नहीं है कि उर्दू की कोई चीज कर रही है तो उर्दू जानने वाला रिपोर्टर रहे, और कोई चीज अगर बॉर्डर पे चली या कहीं जा रही तो उसी का एक्सपर्ट जाए, वो गलत इंफॉर्मेशन ना दे, गलत थ्योरी ना दे। न्यूज में, अखबार में यही देखा जाता है। आपने जिनका भी नाम लिया, प्रदीप सर, शायद यही चीज वो कह रहे हैं कि अगर उसको अध्ययन करके लिख दिया जाता तो शायद प्रॉपर जाता। ये शायद राशिद भाई कह रहे हैं। राशिद भाई, आप प्रदीप भाई शायद मेरी बात समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब ये था, ग्रेजुएशन को 10वीं बता रहा है और 12वीं को बता रहा है वो आलिम, पीजी। मेरे कहने का मतलब ये है, टेक्निकली ये है मेरा मतलब। ये मतलब नहीं है, उसका जरूरी नहीं है कि मैं कानून की बात करूंगा तो मुझे कचहरी के प्रांगण में बैठना है, मुझे अपने सीमित शब्दों से बताना पड़ेगा, वो एक अलग चीज है। मैं बताना चाह रहा हूं कि जब एक चीफ मिनिस्टर जो पढ़ा लिखा है, वो ये कह रहा मदरसे लुप्त हो जाने चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन भी खराब, उसकी हिंदी भी खराब,
और वो कह रहा है मैंने 600 मदरसे खत्म कर दिए। जब इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जज की बात मैंने आपको बता दी, हाई कोर्ट के जज की टेंडेंसी मैंने आपको बता दी, और वहां ले जाने वाला राठौड़ और चीफ मिनिस्टर भी मैंने आपको बता दिया। तो इनके बारे में डिस्कशन करना ये ऐसा है कि जाहिलों के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूं कि मदरसे के बारे में मेरे श्रोता और आप लोग और मैं भी थोड़ा समझ लीजिए। मदरसा क्या चीज है? मुदर्रिस, मुदर्रिस कहते हैं पढ़ाने वालों को, मदरसा कहते हैं विश्वविद्यालय या कॉलेज, ठीक है। उसके टीचर को मुदर्रिस बोलते हैं। पढ़ने की एक जगह, उसे आप यूनिवर्सिटी बोल दो, मुदर्रिस बोल दो, ये विश्वविद्यालय बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है कि मदरसा शब्द लुप्त हो जाना चाहिए। आसाम का चीफ मिनिस्टर ये बात कह रहा है। तो उसका बौद्धिक स्तर कहां पर है? वो दरअसल उन जाहिलों से बेसिकली मुखातिब है जो उसका वोट बैंक जिसको बनाना चाहता है। लेकिन हमारे देश की खूबसूरती वकील साहब ने बताई, हम ऐसे नहीं है। 60-62-65% लोग भी आज भी, सारे मुसलमान थोड़ी ना है, इनके खिलाफ ही वोट करते हैं। मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा आपसे, मैं मदरसे के शेड्यूल के बारे में बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात याद आ गई। अभी अमेरिका का बाइडेन प्रशासन का बहुत बड़ा अधिकारी, नाम मेरे जहन से निकल गया है, उसने ये कहा कि अमेरिका के इतिहास में सबसे खतरनाक आदमी यदि कोई आने वाला है तो उसका नाम है ट्रंप। ये मेरे शब्द नहीं है, उसके हैं। उसका कहना यह है कि ये आदमी सबसे खतरनाक जाने वाला, दुनिया पता नहीं कौन सी करमट बैठ जाएगी। मैं उसको गलत ही नहीं मानता। वजह यह है कि जब 47% पर ट्रंप और कैमिला हैरिस आकर अटकी हुई हैं, तो 47% लोगों को तो उसने लगभग अकॉर्डिंग टू हिम ज़ॉम्बी बना दिया है ना। जो उसको बहुत भरसक तरीके से उसको वो कर रहे हैं, और उसको इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले ही कहना चाह रहे हैं कि हमला कर देंगे और हम मानेंगे नहीं और ये नहीं होगा। यानी कि उसने आधी जनता को किस प्रकार से दिग्भ्रमित कर दिया। यही बात हमें भारत में लेकर आना चाहता हूं। ये बात मदरसे के फैसले की नहीं है। आप ये देखिए कि राठौड़ नाम के एक आदमी ने संवैधानिक तरीके से अपनी एप्लीकेशन डाल दी और उसने जाकर उसका जो भी फैसला आया। लेकिन इस मदरसे का नाम आने के बाद चीफ मिनिस्टर भी और हाई कोर्ट का जज भी और आम जन भी एक राय ये बनाने लगेंगे कि गोया के ये तो आतंकवादी बन रहे हैं, या ये लोग पढ़ लिख क्यों रहे हैं, या इनका जो है बौद्धिक स्तर गलत है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए। मदरसे की बात यह है कि मदरसे की बात सुन लीजिए, क्या नाम आपका, संजीव सर, कि वो सुबह 4:30 बजे उठता है बच्चा, 6 बजे फजर की नमाज होती है, 2 घंटे पहले उसको उठना पड़ता है, और 2 घंटे उठने के बाद उसको तमाम रिवीजन करना पड़ता है उस कुरान के पारों का जो उसने हिफ्ज किया है, दारुल लिफ्ता है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर, आलिम फाजिल, बहुत सारे कोर्सेज हैं। शुरुआत में 250 किताबें लगती हैं आलिम के कोर्स में, 7 बरस का कोर्स होता है, एडिशनल करेगा तो 9 बरस हो जाएंगे। तो उसके अंदर वो 2 घंटे फजर से पहले उठेगा, 6 बजे से पहले इनके 4 बजे रिवीजन करेगा, नमाज पढ़ेगा, और उसके बाद फिर वो बैठ जाएगा 11 बजे तक। कितने बजे तक बैठेगा? 11 तक। 11 बजे उसको मिलेंगे, मालूम है संजीव सर, एक चने और थोड़ी सी चाय। वो उसको पीने के बाद फिर दोबारा उसके टीचर्स आ जाएंगे 11 बजे, और वो उनसे पढ़ना शुरू कर देगा। वो पढ़ेगा 1 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ेगा। 1 बजे के बाद फिर 2 बजे नमाज हो जाएगी। 2 बजे के बाद वो खाना खाएगा। उसके बाद फिर वो दोबारा थोड़ी आराम करके लग जाएगा शाम तक। शाम को 5 बजे उसको रेस्ट मिलता है, 5 से 6 का, यानी असर से मगरिब के बीच का। मगरिब की नमाज के बाद फिर वो रिवीजन पर आ जाता है। इतना टाइट शेड्यूल दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है कि जो उस 30 पारों को, जिसके अंदर जो है इतनी ज्यादा आयतें हैं, उनको सीने के अंदर हिफ्ज कर लेना, उनके मायने को जानना, और उसके अंदर खाली ये चीज नहीं है, आम जन की जिंदगी के अंदर आने वाले तमाम तालीमात हैं उसके स्टूडेंट की जिंदगी। तो देखिए, अच्छा एक बात और, इसके अंदर शहरी बच्चे नहीं जा रहे हैं संजीव सर, ये भी सुन लीजिए। हमारे बच्चे तो कॉन्वेंट में जा रहे हैं। यहाँ उड़ीसा, बिहार और बंगाल, यहाँ की महिला ये देखती कि मेरे 4 बच्चे हो गए, 2 बच्चों को मैं मदरसे भेज दी तो उनके रोटी का इंतजाम हो जाएगा। वहां से वो आलिम निकलता है, वहां से वो कामिल निकलता है, वहां से वो फाजिल निकलता है। मस्जिदों में जाके 5-7 हजार रुपए की नौकरी कर लेता है, या फिर जाकर कभी किसी की जनाजे की नमाज पढ़ देता है, या किसी के घर में जाकर के कुरान हकीम पढ़ाने लगता है। ये उसका 5-7-10 हजार रुपए का मामला। अगर इतने बड़े हितैषी हैं, आप कहिए कि आपका जो कामिल, माहिर, अदीब, माहिर, कामिल, फाजिल होने के बाद हम आपको सरकारी जो है नौकरी में मौके देंगे, वहां मौके नहीं देंगे ये, क्योंकि ये तो अपने लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं। तो इतना जबरदस्त तरीके से ये प्रोपेगेंडा कर देना, उसामा बिन लादेन को मदरसे से जोड़ देना। वो वहां के कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था, सऊदी अरब की बहुत बड़ी फैमिली का आदमी था वो। वहां तो दाढ़ी सभी रख लेते हैं, मौलाना तो सभी हो जाते हैं, उसको छोड़ दीजिए। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। अब आ जाती है मदरसे की बात। मेरी टिप्पणी 1 मिनट की लंबी जरूर होगी, लेकिन मैं बताना ही चाहता हूं कि यहाँ जो 24,000 23,000 का ये गुणगान गा रहे हैं, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए 60% इनके पास डाटा नहीं है। मेरे पास डाटा है, मेरे पास डाटा है बहुत कन्फर्म। मैं देवबंद और नदवे के लोगों से मुंसलिक हूं, मुझे पास डाटा है। इनके पास डाटा ही नहीं है। ये 23,500 बीबीसी बताता है, 24,000 ये बताते हैं।
ये कहते हैं 16,000 मदरसों को हमने मान्यता दे दी है। तुम्हारी मान्यता की जरूरत नहीं है उसको। 16,000 मान्यता को जिनको दे रखी, 1628 करोड़ रुपया आपने तनख्वाह का नहीं दिया है 2022-23 में। अपनी तनख्वाह रखी अपने पास। ये मदरसा पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के ज़कात और खैरात पर चलता है। हालांकि ज़कात लेने का तरीका दूसरा है, वहां पर एकदम ज़कात नहीं ली जाती है, वहां पर उसका एक तरीका दूसरा है। वो उनके खैरात पर चलता है, उनकी इमदाद पर चलता है। तो आप लोग अपने पैसे अपने पास रखिए। देवबंद से मुंसलिक मदरसा 50% से ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने इनकी मान्यता और इनकी एड लेने को इनकार कर दिया है, क्योंकि ये मदरसे में घुसना चाहते हैं। 17-18 लाख बच्चे नहीं है, बच्चे इतने ज्यादा हैं वहां पर, वो रोटी के चक्कर में आते हैं। वो लोगों के रमजान में पैसा निकलता उससे वो पलते, पता नहीं क्या परेशानी हो गई इनको। भाई वहां से अगर आतंकवादियों की जमात निकलती आप बंद कर देते, लेकिन आपकी इंटेंशन ही गलत है। आप एक काम करो, धार्मिक अगर मिसाल के तौर पे कुछ धार्मिक तालीम देने की अगर परेशानी भी है तो आपको भी हमारे सर ने बताया, प्रदीप सर ने, तमाम लोगों के धार्मिक, अरे भैया वो धार्मिक पढ़ने के बाद मौलवी तो बनेगा। एक लाइन और बताता हूं, फारिगुल तहसील कहते हैं जब किसी यूनिवर्सिटी यानी कि मदरसे से फारिग हो जाए उसको फारिगुल तहसील कहा जाता है, यानी कि कंप्लीट आलिम बन जाए। पूरी दुनिया में एक वो चला सर्वे, ये मैं आपको साउथ अफ्रीका के सर्वे की बात बता रहा हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले लोग कौन हैं। तो पता ये चला कि अमेरिका के अंदर 100 अस्पतालों की जरूरत बताई गई, जिसके अंदर वो मेंटली एंजाइटी में जो इन्वॉल्व हो गए हैं उनको बाहर लाने के लिए उन्होंने बताया मदरसे से पढ़ा हुआ फारिगुल तहसील पूरी दुनिया के अंदर, साउथ अफ्रीका की एक बात बता रहा हूं मैं आपको, एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने सुसाइड किया हो। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और ये फिलोसफर्स, ये अक्सर मेंटल से मतलब एंजाइटी के शिकार हो जाए। अक्सर मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है तालीम, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये लोग बेचारे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, इनको पीछे आप पड़े हुए हैं और उसको तो पता भी नहीं मदरसे के अंदर बच्चे को। वो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब बेसुध होकर सोता है तो सुबह को 4 बजे उठता है, फिर अपने काम में लग जाता है। उसको तो ये एक ऐसा माहौल। और एक बात और बता दूं संजीव सर, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं, मदरसे के मोहतमीम इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चोर किस्म के लोग हैं। इन्होंने कर क्या रखा है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, ये तनख्वाह लेने पे रहते हैं, इनके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं। ऐसी हजारों मदरसों की जो है लिस्ट है हमारे पास। ये लोग करते, योगी जी ने उसी पे जो है वो करे किया है। आप पैसे भी मत दीजिए, आप जो है उन्हें पकड़िए भी मत। उन लोगों को आपने काम करके इतना बड़ा चोर बना दिया कि उनने छोटी सी जगह में प्लॉट है, मदरसा ही नहीं है। क्योंकि चोर चक्के तो सभी जगह हो सकते हैं ना, इसमें कोई ये जरूरी थोड़ी है कि मदरसे से पास हो जाएगा तो वो जन्नत का दरोगा बन जाएगा। अरे वो भी चोर हो सकता है भाई, सभी तरह के इंसान है। तो इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद तो ऐसे मदरसे मोहतमी संचालक को कहते हैं उनकी है। तो अब बात यह है कि आप बार बार बताते हैं मदरसा बोर्ड, अरे चुप रहिए, मथुरा बोर्ड भी है भाई, बनारस का बोर्ड भी है भाई। आप इनके बारे में चिंता करना बंद कर दीजिए। अगर इतनी चिंता है तो इनको कहिए कि आप यहां से पढ़ेंगे और आपको नौकरियां दी जाएंगी, कोई नहीं कहेगा। या आप एक काम तो करो, जामिया का, अलीगढ़ का और जितनी मुस्लिम जो सोसाइटीज हैं, अभी ग्लोकल एक यूनिवर्सिटी है सहारनपुर में, उसने बनाकर रख दी, हाजी इकबाल का नाम है, उसे खनन के अंदर जेल भेज रखा है। एमएलसी है दोनों भाई, यूनिवर्सिटीज के सारे कोर्स ढप कर दिए। एक रामपुर का आजम खां था। एक बात बता दो, दिल्ली 65% अनप्लैन्ड बसी हुई है, मैप पे नहीं है। आप जिस प्रदेश में रहते हैं वहां के जाके बंगले का देख लीजिए, कमिश्नर का बंगला, अगर उसका आपको नक्शा मिल जाए। आपके पास नक्शे तो है नहीं, आजम खान ने बिना नक्शे के कुछ नाले वाले घेर लिए, उसे जेल भेज रहे हैं आप। अरे भैया वो यूनिवर्सिटी बना रहा था, उसकी परेशानी है आपको। आप यूनिवर्सिटी चलने नहीं देना चाहते, ना सहारनपुर की चलने देना चाहते, ना आजम खां की चलने देना चाहते, ना अलीगढ़ मुस्लिम मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किसने किया था? आप इनको असल में मालूम भी तो नहीं है ना। बात यह है कि हमारे सुनाने वाले अजीबोगरीब पृष्ठभूमि से आए हैं। यूजीसी 400 करोड़ रुपया, मैं अलीगढ़ में रहा हूं संजीव सर, मैंने पढ़ाया वहां कुछ समय में, 400 करोड़ रुपया बीएचयू को मिलता था, 200 करोड़ रुपया मिलता था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, और बिजली माफ करके गए थे पंडित नेहरू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एलिगेरियन ने कहा कि हम इतना पैसा दे देंगे, हमें आज बिजली का बिल दिया जाता है अलीगढ़ का, हमें नहीं चाहिए पैसे, हालांकि फंड मिलता है। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं, मेरी पूरी बात हो गई पहली और आखिर मिला के, मैंने टाइम जरा 7-8 मिनट ज्यादा ले लिया। बात यह है कि इन लोगों को तो असल में मुद्दे चाहिए। अब मुझे इनसे भी गिल्टी नहीं है, इनकी तो दुकान है। मैं बताना यह चाहता हूं कि जैसे 47% में ट्रंप के साथ लोग जुड़ा हुआ है, यहाँ 38% ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों है जो मदरसे का, वक्फ बोर्ड का। अच्छा हमारा मसला क्या है भाई? वक्फ बोर्ड, जगदम्बिका पाल 24 घंटे के अंदर इधर से उधर होने वाला व्यक्ति, उसे तुम चेयरमैन बना रहे हो। अगर मैं राज्यसभा का या लोकसभा का मेंबर होता और मुझे यहां रख देते, मैं जिंदगी में शामिल नहीं होता जगदम्बिका का नाम सुन करके। जो आदमी जिसके पृष्ठभूमि में जानता हूं, उसकी सदारत में मैं अपनी बात कैसे रखूंगा? अब उन्होंने कह दिया कि हम जो है वहां पर जाएंगे ओम बिरला के पास।
अरे ओम बिरला के चक्कर में तो 150-200 सांसद आके पहले प्रांगण में बैठ गए थे। वहां हेमंत सोरेन कह रहा कि मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाऊंगा, आदिवासी मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया है। कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात ये अवेयर कर दिया जाए, मदरसों के बारे में जो बदनामी फैलाई गई है उसको दूर कर दिया जाए। वहां का बच्चा किस, आप जाकर देखिए तो सही, अब तो योगी आदित्यनाथ का वहां अधिकारी आता है, अब बता तो करे, अब तो अंदर बैठ गया आकर के वो कि यहाँ पे चोर उचक्के हैं, यहाँ पर तो बम बम मारने की तालीम दी जाती है। अरे दी जाती होगी, हमारे भारत में क्या मतलब इस बात का। तो दुनिया को दरअसल मदरसे को, जब यहाँ का चीफ मिनिस्टर कह रहा है, वो जाकर के झारखंड में भी जहर बो रहा है, हमारे चुनाव आयोग को, हमारे प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि इस तरह के मदरसे का शब्द का जो तू लुप्त होने को बोल रहा है, तू ही जाहिल आदमी है, क्योंकि मदरसा यूनिवर्सिटी का शब्द लुप्त किया ही नहीं जा सकता। आप और हमारे स्कूल खत्म हो जाएंगे जी। you